हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं योगेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसको कैसे हल किया जाए। देखिए, पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये मान लीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि। इसका मतलब क्या है कि उसने आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो उसने आपको सवाल में दिया हुआ है, आपको उसके अपोजिट मानना है और सवाल को आगे सॉल्व करते हुए आपको ये प्रूव करना है कि आपने जो स्टेटमेंट अपना दिया था वो गलत है। और जब आपका स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर रूट 5 जो है, अगर एक परिमेय संख्या है, तो मैं रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ अंश बटे हर के रूप में। मतलब रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां आपका बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी आपके दो पूर्णांक है। आपके क्या है, दो पूर्णांक है और इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सह अभाज्य है। या जहां ए तथा बी, जहां ए तथा बी पूर्णांक है तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि रूट 5 इक्वल टू क्या दिया है मुझे, ए अपॉन बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी चला जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू रूट 5 इंटू बी। अब अगर यहां मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। अब यहां पर दिया हुआ है उसने आपको कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। मतलब कि ये जो 5 है, यहां पर ये जो 5 है वो इस ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। और यदि ये 5 ए स्क्वायर का एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, 5 से डिविजिबल है। और यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 ए को भी डिवाइड कर सकता है। देखिए, आइए कैसे इसको लिखते हैं, पहले फिर इसको समझते हैं। अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है वो ए को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, मैं ए को क्या लिख सकता हूं, अगर 5 ए को विभाजित कर रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूं ए इक्वल टू 5 के, जहां के कोई पूर्णांक है। जहां के क्या है, कोई पूर्णांक है। अब अगर
मैं a की जो वैल्यू है, जो मेरा 5 की आया है, मैं इसको आपके इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, समीकरण देखिए क्या है, 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25k² इक्वल टू 5b²। 25k² इक्वल टू 5b²। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका 5 से 25 कैंसिल होगा कितनी बार? 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 5k² इक्वल टू b²। अब यही कंडीशन यहां भी लगेगी कि b² इक्वल टू 5k² है। इसका मतलब ये जो 5 है यहां पर, ये इस b² का एक फैक्टर है। b² का एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 5 है ये आपके b² को डिवाइड करेगा, और अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, अतः 5b² को विभाजित करता है, और अगर 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहां पे क्या आया, आपका a और b जो है ये दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो हमको समीकरण, ये आपका समीकरण हो जाएगा 3। तो हमको समीकरण 2 और 3 से क्या पता चलता है कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। और हमने यहां पर क्या माना था कि a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। यहां पर क्या आ गया? 5 आ गया। चलिए यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है के विपरीत है। हमने ऊपर क्या मान लिया था कि ए और बी जो है वो सहभाज्य संख्या है और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो ये गलती जो हुई है, यह विरोधाभास जो हुआ है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। जो हमने सोचा था, जो हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो हमने सोचा था, ये उस कल्पना के कारण ये गलती हमसे हुई है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये सवाल होता है आपका खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करना है। और सबसे पहले आप ये मान लीजिए, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में माना था विरोधोक्ति विधि से, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तब 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b, जहां आपका b जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पे a और b क्या है? a और b देखिए क्या है, जहां a तथा b पूर्णांक हैं तथा इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए,
अब हम क्या करेंगे कि 3 को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ 3 प्लस का है वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को भी यहाँ लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5 इक्वल टू 1/2 ए अपॉन बी -3। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a तथा b क्या है, पूर्णांक है। तो अगर a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 a अपॉन बी -3 परिमेय संख्या होगी। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर, जहां a b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a अपॉन बी -3 परिमेय संख्या होगी। इसलिए जो आपका √5 है वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप जब पिछले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था वहां पे आपने क्या देखा था, वहां पे आपने ये देखा था कि हमने ये प्रूव किया था कि जो √5 है, √5 हमारा जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये जो गलती हमसे हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना था। तो अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः आपका ये जो 3 + 2√5 जो है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म।